महादेव कहते हैं, दुनिया के अधिकांश समस्याओं के दो ही कारण हैं, बिना सोचे कार्य करना और बिना कार्य किए सोचते रहना। कल्पना सुंदर होती है पर उसे जिया नहीं जा सकता, और वास्तविकता कड़वी होती है लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति बड़े त्याग के बिना नहीं हो सकती। कई प्रहार सहने के बाद पत्थर के भीतर छिपा हुआ ईश्वर का रूप प्रकट होता है। जो बीज जमीन के भीतर दबना नहीं जानता वो कभी भी विशाल वृक्ष नहीं बन सकता। स्वयं के जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वह ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लेते हैं तो वह प्रेरणा बन जाती है। सुलझा हुआ मनुष्य वो है जो अपने निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराता। श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण इसका निर्माण होता है। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सही होना चाहिए। अंधे को मंदिर में आया देखकर लोग हंसकर बोले, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आए हो, क्या तुम उन्हें देख पाओगे? अंधे ने हंसकर कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा ईश्वर तो मुझे देख ही लेगा। जल्दी जागना हमेशा फायदेमंद होता है, फिर चाहे वो अपनी नींद से हो, अहम से हो, वहम से हो या फिर सोए हुए जमीर से। दुनिया का सबसे खूबसूरत एक शब्द है वाह। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हैं तब ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हैं बल्कि एक हृदय भी जीत लेते हैं। गलत और गलती में बहुत छोटा सा फर्क होता है। गलत सदा गलत नियत से संभव होता है, जबकि गलती सदा बोलवश होती है। इसलिए गलतियां तो कर लीजिए लेकिन गलत कभी भी किसी के साथ मत कीजिए। अच्छाई या बुराई तो इंसान के कर्मों में होती है। कोई बांस का तीर बनाकर उसे घायल कर देता है तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। इंसान के गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। वक्त बता सकता है कि आपके पास दौलत कितनी है, पर दुनिया की कोई दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास वक्त कितना है। ना तो आप खुद को गले लगा सकते हो, ना ही अपने कंधे पर सिर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है। इसलिए वक्त उन्हें दो जो आपको चाहते हो। रिश्तों के लिए समय निकालना सीखो, वरना समय तो रह जाएगा लेकिन रिश्ते नहीं। और अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो, क्योंकि हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। गुस्सा और मतभेद बारिश की तरह होना चाहिए जो बरसकर खत्म हो जाए। प्रेम हवा की तरह होना चाहिए जो खामोश हो परंतु सदा आसपास रहे। ना और हां ये दो छोटे शब्द हैं, लेकिन ये बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में हम बहुत सी चीजें खो देते हैं। ना जल्दबाजी में बोलने पर और हां देर से बोलने पर। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में ही सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए बस एक ही शर्त है कि आप दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं, क्योंकि दिमाग में अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें होती है और दिल में अच्छाई के सिवा और कुछ भी नहीं होता। क्रोध एक ऐसी स्थिति है जिसमें जीभ मन से भी अधिक गति से कार्य करती है। लालच वो स्थिति है जिसमें स्वाद करुणा से अधिक गति से कार्य करता है। प्रतिशोध जिसमें मनुष्य दूसरों से अधिक स्वयं को हानि पहुंचाकर सुकून पाता है। और ईर्ष्या जिसमें व्यक्ति स्वयं के अस्तित्व को ही खो देता है। और दूसरी ओर आनंद जिसमें आत्मा शरीर से भी अधिक प्रसन्न रहती है। कठिन निर्णय लेते समय सबको खुश करना बेशक संभव ना हो, लेकिन सभी के प्रति ईमानदार रहना संभव है। बस ईमानदार बने रहिए, मन हल्का रहेगा। जो कह दिया वो शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी, और जो कहना है लेकिन कह नहीं सकते वो मर्यादा है। दुनिया में हर चीज का विकल्प है, किंतु खुद का कोई विकल्प नहीं है।
इसलिए सबसे अधिक खुद को स्वस्थ और प्रसन्न रखना जरूरी है। इच्छाएं अनंत होती है और साधन सीमित होते हैं। जो लोग इनमें संतुलन बना लेते हैं वो लोग सुखी हो जाते हैं। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप ही अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, सारे कार्य अपने आप ठीक होने लगेंगे। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाता है वह बढ़ता जरूर है, चाहे वो विचार हो, नफरत हो या फिर प्रेम। वास्तविकता और हमारी अपेक्षाओं के बीच का अंतर है तनाव। जितना ज्यादा अंतर उतना अधिक तनाव। इसलिए किसी से अधिक अपेक्षा न रखें और जो है उसे स्वीकार करें। बस हमेशा ऐसी ही मनोदृष्टि रखें, सत्य को खोजें ना कि मिथ्या को। जब विचार, प्रार्थना और मानसिकता सकारात्मक हो तो जिंदगी अपने आप ही सकारात्मक हो जाती है। सत्य बोलने के बाद मनुष्य निर्भय हो जाता है और झूठ बोलने के बाद कायर। शिक्षा हमें सच बोल पाने का साहस देती है और परिपक्वता सच सुनने का। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां एवं गलत अनुभव जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताते हैं कि हमारे लिए जरूरी क्या है। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न वही व्यक्ति है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। विनम्रता का अर्थ समर्पण और दुर्बलता नहीं है, अपने रिश्ते को संभालने का एक प्रभावशाली संस्कार है। बुद्धिमान वही है जो सभी से कुछ सीख ले। शक्तिशाली वही है जिसका अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है।